राम राम भाइयों। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं थारा भाई पवन मलिक। और भाई आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हरियाणा के एक बेहतरीन कमेंटेटर सुरेश दलाल जी से। आज हम इनके गांव में आए थे तो सोचा भाई साहब के विचार लिए जावें और विचार के लिए जावें। पब्लिक के बहुत सारे इल्ज़ाम लेके आज इनके घर आए हैं तो हम सवाल करेंगे। डिफेंस करना दलाल साहब का काम है। राम राम तो करे लिया। राम राम दलाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी मलिक साहब, आप हमारे गांव में आए, हमारा सौभाग्य है। अतिथि देवो भव। और ठीक ठाक हो? हाँ, बहुत बढ़िया। जो मेहमान होता है वो भगवान के समान होता है। अरे सवाल की बात मलिक साहब, वो तो आप करते ही रहते हो और हमने भी कुछ, आप सवाल करोगे तो हमारे भी कुछ ठीक होंगे, हम आपसे भी कुछ सीखने को हमारे को भी मिलेगा। क्योंकि इंसान में कोई परिपूर्ण नहीं है, 100% सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम भी सही हैं, कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। तो सुधार हम भी करेंगे अपनी बातों में और कोशिश करूँगा मैं सारे भाइयों का विश्वास पर खरा उतरूँ और आपके सवाल का जवाब सही सही दे इसको। धन्यवाद। आपने पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाया तो दलाल साहब, सबसे पहले तो एक बार आप अपना ना परिचय दो। पहले भी आपने मेरे चैनल पर अपना परिचय दिया है, लेकिन एक बार और परिचय दो। आपका नाम, आपके गांव का नाम, परिवार में कौन कौन है, शॉर्ट में। मैं सुरेश दलाल, गांव मालवी, डिस्ट्रिक्ट जींद। ऐसा है जी, मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। और एक कबड्डी की बात, मेरा कबड्डी खेलना जुनून था, लेकिन मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाया। घर की काफ़ी दिक्कतें थी, डाइट नहीं थी, मार्गदर्शन नहीं था। लेकिन उसके बाद भी हमने भाइयों के सहयोग से बहुत आगे, इस कबड्डी के कारण बहुत आगे गए। नेशनल तक हम खेले, अर्जुन अवार्डी तक नेशनल कबड्डी के खिलाड़ी तैयार किए विद प्रूफ। और पिछले 20 साल से 21 साल से हम कबड्डी में लग रहे हैं। मैं पहले काफ़ी नेशनल कबड्डी में रहता था, अब मेरी 80 और 20 80% जो हाज़िरी है वो सर्कल में, और जो 20% हाज़िरी है वो नेशनल कबड्डी में। लेकिन फर्स्ट में मैं नेशनल कबड्डी की मेरी पहचान थी, अब मेरी सर्कल कबड्डी की पहचान हो गई है। वो दर्शक भाइयों की दुआ से ये हो रहा है। जैसे दलाल साहब, जिस टाइम पर आप नेशनल स्टाइल खेला करते, उस टाइम पर कहाँ कहाँ की टीम में थी, कौन कौन जाने माने प्लेयर हुआ करते? देखो जी, मैं अपने आजू बाजू में करूं तो हमारे नज़दीक रेंडाना है, बुआना था, डगाना था, हमारे गांव था। फिर करेले में भी बड़ी अच्छी टीम हुआ करती। लेकिन धीरे धीरे समय चेंज होता रहा। फिर मेरी 2000 में नंदाणु में नौकरी लगी रोहतक। फिर रोहतक से मेरा ज़्यादा संबंध हो गया, वहाँ मैं किराए से रहा, नौकरी की, अभी भी कर रहा हूँ। उसके बाद मकड़ोली से है, लाखन बाजरे से है, बहू से है, और भी काफ़ी गांव हैं जैसे रठाल है। तो वहाँ ज़्यादा संबंध हो गया हूँ। जींद जिला तो एक ये हो गया भाई, जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन जो कर्म भूमि है वह सारी रोहतक होगी। तो रोहतक के जो खिलाड़ी थे वो मेरे नज़दीक आए। मैंने सीलू मदीना को नेशनल कबड्डी खेलते हुए देखा है, जब तो सर्कल खेला भी नहीं। बहुत बचपन में उसकी बेचारे टांग टूट गई, लेकिन उसके बाद भी महान खिलाड़ी हुआ दुनिया का, रोहतक जिले का ही नहीं देश का ही ना, ये वर्ल्ड का नाम रोशन किया। उस भाई को भी शुभ समाचार हमारी तरफ से हमेशा रहता है। तो जी हम नेशनल कबड्डी से ज़्यादा जुड़े, बहुत खिलाड़ी तैयार किए। 2000 से लेकर के 2008 तक मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जो अंडर 19 नेशनल स्टाइल कबड्डी टीम हर बार मैं लेके गया और कोई न कोई पोजीशन लेके आया। ये तो नहीं कहता मैं हर बार फर्स्ट भी आए, सेकंड भी आए, थर्ड भी आए, लेकिन हारे कभी नहीं। तीनों में से एक मेडल आया उन 9 सालों में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जाट स्कूल में मैं टीम बनाता था, क्योंकि हमारी संस्था की नौकरी है और संस्था की नौकरी में प्रिंसिपल का रोल बड़ा अहम होता है, प्रधान का रोल बड़ा अहम होता है। प्रिंसिपल साहब की मेरी छोटी मोटी बात होगी, उन्होंने फिर स्पोर्ट्स को बंद कर दिया, जिसके कारण जो हर साल हमारी जाट संस्था रोहतक का और जिला रोहतक का नाम रोशन करते थे, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करते थे, वो मेरी टीम बंद होगी। फिर मेरा सारा ध्यान सर्कल कबड्डी में आ गया। सर्कल कबड्डी में आने के बाद मैं अपना माइक पकड़ लिया, मेरी डाल, और कमेंट्री करने लग गई। जितना फेम आपने इतने साल में कबड्डी में नहीं मिला, उससे ज़्यादा फेम आपने फिर कमेंट्री में लिया। देखो जी, मैंने सबसे पहले बीच कबड्डी होती है, जैसे कबड्डी 4-5 ढाल की है ना, सारी बताऊंगा तो बहुत डिटेल है, लेकिन टाइम हो तो आप कुछ भी सवाल करो, संभव हम जवाब देंगे। पहले मैंने बीच कबड्डी में मकड़ोली स्टेट हुआ था 1999 में, तब पहली बार माइक पकड़ा था।
और उसके बाद धीरे धीरे नेशनल कबड्डी में जैसे कैसे कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अभी भी कोशिश करते हैं कुछ बताने की, सीखने, क्योंकि हमारा क्या है ना, हम एक्चुअली गेटी तो ऊपर की बात मलिक साहब सही को नहीं आपने दौरे, क्यों आपने जो गात में बीत रही है ना, वो बात मैं कैसे खेलता था, क्या टेक्निक थी, आज के बच्चे क्या खेलते, कौन सी टेक्निक अपनाते, हमने किस किस को खेलते हुए देखा, उन्हीं की बोलते हैं। अब जैसे सर्कल में कमेंट्री हो है, मैं जिस खिलाड़ियों को बोलता हूँ ने, देखो 0.5% की तो गारंटी नहीं, वो जो खिलाड़ी मैंने खेलते हुए देखे, चाहे मैं 10 साल का था, चाहे 15 का था, चाहे 20 का, उन्हीं के बारे में बोलते, इसलिए वो मान शख्सियत हमारे को याद रहती, वह फलाने गाँव का फलाना खिलाड़ी था। क्योंकि कागजों पे आप लिखोगे ना तो भूल जाओगे। जो ग्राउंड पर आपको 2 बार 4 बार खेलते हुए देख लिया और 15 साल के बाद उस व्यक्ति के बारे में आप बोलोगे तो बढ़िया बोलोगे, और आपको उस चीज़ का नॉलेज है। वह कमल मंडाना के दोनों चीज़ कराया करता, बिजेंद्र बडेसरा पहले 5 मिनट में कितने कैच मारा करता, ये सारी चीज़ याद रहेंगी जी, क्योंकि हमने आंखों देखी है ना। जो आंखों देखी है ना वो एक अलग चीज़ है, जो किताबा में पढ़ के बोलोगे वो भूल सकते, प्रैक्टिकल वाले नहीं भूल सकते। जैसे दलाल साहब फील्ड में रहो हो आप ही, हाँ जी, हमारा दोनों का जो काम है वो फील्ड का है, हाँ जी, पब्लिक रिलेशन का है। हमें डेली अलग अलग इंसान मिलते रहे हैं, मेरे बारे में कोई क्या मैं कहता होगा, आपके बारे में कोई क्या मैं कहता हो, लेकिन हम जैसे मेरे जैसे से क्या होता है, लोग सवाल करती है, फलाने से इतने यह बात पूछनी थी या नहीं पूछी, इमजाओ जब यह पूछिए। तो ऐसे ही 4-5 खुले इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए रखे हैं, जो कि मैं लगाता तो नहीं हूँ, आप ये मत सोचियो मैं वो नहीं, सवाल आप कर सकते हो मैं आप। ये सवाल आपसे पूछना चाहूँ, बिल्कुल। क्या क्या के साथ खुले दल से, ये नहीं कि मेरे गांव में आ रहे हो, आप मेरे गांव में आ रहे हो तो 4 सवाल अधिक करना, और ये करना कि आपका अधिकार है। पब्लिक, हम ग्राउंड में रहते, आप ग्राउंड में रहते हो, तो पब्लिक का अधिकार है पूछने का, उनका हक है यो पूछने का, और वो 2 बात ज़्यादा पूछ सकते हैं। अगर हम बताने में आनाकानी करते तो कहीं ना कहीं हमारा कसूर है, हम देंगे जवाब, आप सवाल करो जी। सबसे पहले इल्ज़ाम, सबसे पहले जो इल्ज़ाम है कि जो आप लोग हो ना, ऑफिशियल कोई भी एक कमेंट्री वाला है या एक रेफरी है, वो एक बंदा ग्राउंड में जाता है, एक अकेला जाते हो ना। हाँ जी, लगभग ये मतलब मान मान के लो चलो आप अपने घर से अकेले जाते हो, 99% एक आदमी अंदर जाता है। और एक गांव की टीम कितने बंदे आते हैं? गांव की टीम में मैक्सिमम 10 लगा लो, किसी में 8 तो किसी में 12, 10 की एवरेज निकाल लो। एक ऑफिशियल एक कमेंटेटर का एक दिन का कितना खर्चा हो जाता होगा? ऑफिशियल का क्या खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं। एक मेरे टीम हिसाब से एक टीम का कितना खर्चा हो जाएगा? टीम का मेरे हिसाब से हो जाएगा जी, क्योंकि मेरे गांव की टीम भी है, हम ऑफ सीजन में 5-7 महीने मेहनत भी कराते। ये लगा लो मैक्सिमम, देखो दवाइयों का अगर आप काउंट करोगे, हम नहीं कहते बस दवाई नहीं, दवाइयाँ का नाम मत लो, आप दवाई छोड़ो। हाँ, दवाई आप तो आप काउंट कराएंगे आप जो उनका भाई खाना पीना भाड़ा तोड़ा या टेप वेप जो लगाओ आजकल, वो ही बताओ। देखो जी, ये लगा लो 2 से 3 हज़ार के बीच में तो गाड़ी का है। बस नज़दीक हो तो 2 हज़ार में काम चल जाए, दूर हो तो 3 भी लाग जाए, 4 भी लाग, 2-2.5 की एवरेज आ जाएगी। ये तो हो उसका, और वो रोटी और जूस का भी आप काउंट करोगे तो 4-5 हज़ार रुपये आराम से, और 5,000 मान लूँ? 5,000 प्लस जी, चलो नहीं 5 से मान ले, कम से कम 5 मान लो, कम से कम 5 मान लो 5 मान लो डेली। हाँ, डेली का। डेली एक टीम जाती है तो उसको मिलते हैं 1,000 रुपये, रो रपट का कई बार नाट जाए, कौन है भाई, कौन है भाई। और एक ऑफिशियल जाता है उसको 2100 कम से कम 3100 भी मिलते हैं। मान लो। सर क्या कहोगे इसके ऊपर? देखो जी, मैं ये कहता हूँ ऑफिशियल के कम पैसे बेशक कर दो, इनाम बेशक कम कर दो। मैंने कई बार इंटरव्यू में बहुत से भाइयों ने लिया, हमेशा एक चीज़ कहा, जो टीम जावे कम से कम उसको इतना मान सम्मान मिलना चाहिए, हुआ चाहे पहला राउंड मारो चाहे वह सेमी मारो, ताकि उसके बचा नहीं तो घटता ना लागो, तब ये खेल जिंदा रहेगा। फिर इसका जो मेरा इल्ज़ाम था वो ये था कि यहाँ क्या होता है, जब पर्चा छपे है ना किसी भी, मान लो माड़ी गांव में टूर्नामेंट है, कबड्डी टूर्नामेंट, तो वहाँ क्या होता है, सुरेश दुलाल मुख्य कोच लिखा होता है पर्चे के ऊपर मोटे अक्षरा में, मोबाइल नंबर 100 बात, आ जाओ भाई मैं हूँ, मैं संभालूंगा। लेकिन जब कोई टीम पहले राउंड मारती है वो कोच के पास जाती है, मुख्य कोच के पास, सर भाई भाड़ा दो, तो वो 500 रुपये दिखाओ है, घणो तो घणे 1,000 रुपये दिखाओ है, टीम का सहयोग के तो मेरे हाथ में कुछ नहीं,
कमेटी है, कमेटी तो रजाओ तो दलाल साहब तो मिलो। सर ये कति खुले इल्ज़ाम हैं, और ये मैं फील्ड में रहा हूँ पिछले 4-5 महीने से, कोई 100 आदमियों के मुंह से सुने हैं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपकी परसेंट, आप तो 100% कहते होगे, मैं कहता हूँ ये बात जो आपने करी है ना अभी, ये 200% सत्य है। ऐसा अक्सर हर रोज़ तो नहीं होता, लेकिन होता है, अक्सर मेरे सामने भी हुआ है। ये मैं दूसरे भाई का नाम ले दूँ पर दूसरे ने ऐसा कर दिया, नहीं, मेरे सामने भी ऐसा हुआ है। 95% मैं अपनी बात करूँगा जी, दूसरे के नहीं। 95% जब मैं किसी चीज़ की हाँ करता हूँ नहीं, तो मैं सही हूँ। जितना किराए की होटल है, जितना भाड़े की होटल हो, अगर मैंने ओटी है तो मैं दूंगा या दुआऊँगा। अगर मैं नहीं ओटूँगा तो फिर ना मैं किसी टीम को कॉल करता, कॉल करूँगा तो जिम्मेवार होऊंगा। 2 बात होगी जी। तीसरी बात रही भाई कमेटी दौरा जाओ है, दलाल दौरा जाओ, दलाल दौराओ, कमेटी दौरा जाओ, क्यों वो आप अपना पीछा छटवाओ हैं। उनकी टूर्नामेंट होने से पहले बात हो जाती है। मेरा ही उदाहरण ले लो, पहले ही बात हो जाएगी जी, आपने बुका दियो, मैंने बुका दूंगा, आपने बुका दियो। उस समय सरफ और सरफ खिलाड़ी पिसते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। एक आपने बात कही है इब्बे कि भाई मैं कॉल करता हूँ तो, हाँ, अगर मान लो आप कॉल नहीं करो और 5 टीम और आ गई तो उनको तो आपने बुलाया ही नहीं, उनको तो क्यों किराया ही नहीं, मतलब खेलने का कुछ का है जिसको दलाल बुलावा है। नहीं, ये नहीं है। आप दूसरी साइड ले, उनका मतलब ये नहीं है। मान लो आप जो किराए बारे की बात है ना, वहाँ जाओ। मान लो मैंने 20 टीम को बुला लिया, उस टूर्नामेंट में कह दिया जी आपको उतना भाड़ा देंगे, तो मैं टीम बुलाऊंगा मान लो, तो उनका भाड़ा तो मैं जिम्मेवार होगा ना फिर बच्चा का। मैं उन तो कमेटी मेंबर दो थोड़ी भेजूंगा। नहीं, आप उनके भी जिम्मेवार हो जो बगैर बुलाए टीम आ रही है। बिल्कुल, वो तो कितनी पहुंचो, 10 पहुंचो चाहे 50 पहुंचो, वो ये नहीं है कि वो उस टूर्नामेंट में कितनी आओ। कहने का मतलब ये, अगर मेरी जिम्मेवारी ये पड़ती है भाई टीम आपने बुलानी है, तो भाड़ा भी मैं उनसे निश्चित करूंगा, भाड़ा आप दोगे कि ना दोगे। उसके बाद भी मैं बताता हूँ हमारी भी कमी रह जाती है। 1% फिर हम भी झूठे हो जाते हैं। शुरू में किसी भाई ने पहली मुलाकात होती है, ऐसा भी तो टूर्नामेंट होता है ना मलिक साहब, को पहला ही टूर्नामेंट हो, जो 2-4 बबरत लिया उसका तो बेरा पड़ जाए, उस गांव की फलानी कमेटी बढ़िया है घटिया जो भी है। लेकिन नई टूर्नामेंट होता है तो उसमें हमारे को विश्वास में लिया जाता है 1-8% कि जी जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। और जब वहाँ टीम पहुँच जाती हैं, वो क्या होता है, कमेटी का फैसला है। ये तो आपके पास पब्लिक आई होगी, खिलाड़ी भी आए होंगे, उसमें ये मेरी ये बात सुन लो, ये मैं घर तक दूँ क्यों करे, कमेटी अपनी बात दे फिर जाए है तो खोट किसका होया। सर एक और बात भी होगी ना, मैंने यो भी एक इल्जाम मान लो, मैंने तो नू तक सुनी है कि जब मान लो कोई कमेटी टूर्नामेंट कराओ है, खेल कराओ है, तो उसके जो आप लोगों के हैंड ओवर करे है ना टूर्नामेंट को, भाई दलाल साहब आप संभालो, तो आप कमेटी को पूरा ही काबू कर लेते हो, वहाँ चलती है आपकी है, आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती चीज़ें भी थोपते हो। भाई फलाना रेफरी आवे, धकड़ा फलाना आवे, लाइट फलाने की लग गए, और उसका नहीं लग गया तो वो नहीं आओगा, वो नहीं होगा तो न्यू नहीं होगा। ये चीज़ें आप मानो या ना मानो, लेकिन 90% ये चीज़ें सामने आती हैं, और ये बिल्कुल मान लो जड़ा रेत पड़ा होगा उड़ा धूल जरूर उठेगी। आप ठीक करे हो, आपके हिसाब से आप 100% सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 100% सही नहीं हूँ इस बात में। पता है क्यों? जो ये बात है ना भाई, आप पूरी कमेटी को हैंड ओवर कर लेते हो, हैंड ओवर कोई किसी को नहीं कर सकता। अब मेरे को जो टूर्नामेंट में अकेले को बुला लिया, आपने अकेले ना आना है जी, किसे नहीं लेके आओगे, मैं किसी को लेके जाऊँगा? आप बताओ, नहीं जाऊँगा ना। आपने कह दिया जी आपकी पूरी टीम ले आओ, कितने आदमी लगेंगे? बस 7 लगेंगे, 8 लगेंगे, 9 लगेंगे, 10 लगेंगे, 5 लगेंगे, इतना में काम चलेगा। सारी जिम्मेवारी आपकी है जी, ऑफिशियल आपके, कमेंटेटर आपके, उठराल आपका, और ये टूर्नामेंट आपने कराना है। फिर मैं लेके जाऊँ कि ना जाऊँ? कई आदमी जैसे क्या होता है, कई जगह काम चलना है ना भाई, सही काम, इस चीज़ में सही काम चल जाएगा, आप लोग क्या करते हो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव बना लेते हो, फलाना भी आओगा, वो यो काम कर लेगा, यो काफिए संभालेगा, यो स्टेज संभालेगा, यो उठरा संभालेगा, जो कि एक्चुअली वही बंदे जो लिमिट के होते हैं वो काम चला सकते हैं। मान लो आप जाओ, मैंने ना कहता आप मत जाओ, आप जाओ, लेकिन आप काम चला सकते हो। उस कमेटी का थोड़ा सा पैसा बचा के उसी पैसे को आप कमेटी का दबाव दे के खिलाड़ियों को दे सकते हो, जिससे आप लोगों की रिस्पेक्ट यहाँ से वहाँ चली जाओगी। आपकी बात बड़ी करता हूँ मैं, हमारा दबाव कमेटी क्यों मान रही है? वो सर
क्यों माने? देखो वो आप लोग क्या करते हैं, ये भी एक इल्ज़ाम है। आप लोग क्या करते हो, देखो ये मेरे इल्ज़ाम नहीं है। नहीं, हाँ, मैं आपके नहीं मान आप रहा। लोग क्या करते हो कि आप खुले नु कहो हो भाई फलाना खिलाड़ी मेरे कैदा होगा, मैं नहीं कहता। दकड़ा खिलाड़ी मेरे कैदा होगा। मैंने देखा टूर्नामेंटा में, मैं कहता हूँ मैंने टूर्नामेंटा में देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। फलाना खिलाड़ी मैंने बुलाया था जी, ठीक है, दकड़ा खिलाड़ी मैंने बुलाया था, और मैं फलाना ने बुला सकूँ हूँ, और मेरा वो होगा, मेरी यह चीज़ लगेगी तो मैं उस टीम ने ले आऊँगा, मेरा वो सौदा लगेगा तो मैं उस टीम ने ले आऊँगा। ये सच है सर। ऐसा है सर, मैं नहीं मानता इस बात को। ये लिस्ट है अब की बार मलिक साहब, एक लिस्ट है। मैंने 146 दिन गेम कराए हैं, जिसमें ट्रायल भी आएगी, टूर्नामेंट भी आएगी, नेशनल कबड्डी आएगी, सर्कल भी आएगी। अब की बार मैंने काउंट किया भाई मैं गेम में कितने दिन जाऊँगा। 146 दिन मैंने काम किया है। कोरोना आने से पहले खटखट की टूर्नामेंट मेरी लास्ट थी 15 तारीख, 17-18 को कोरोना आ लिया मार्च में। अगर 146 दिन में कोई इस बात को प्रूव कर दे, अब सुरेश दलाल ने ऐसे बोला है, मैं वो किसी की नहीं कहता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ इंटरव्यू पे, मैं दोषी हूँ। सर श्यामी कोई ना आता, दलाल साहब के आप है, कह दो श्यामी कोई नहीं आता। मैं तो कब का कहने ला रहा, नहीं, रुक के मारना रहा मैं, और क्यों एक कर बात कहूँ। बताओ, मैंने 146 डे बताए हैं ना आपको, 146 डे में यह बात बता दे कोई, देखो बोलने वाला तो मैं एक बात बताऊंगा, ये जो आपने 146 दिन बताए ना, आपने जो 140 दिन बताए, इनमें शोधना में हर उसमें वही आदमी पाए हैं। जहां आप 6 या 8 बंदों से या 6 बंदों से काम चला सको, वहाँ 10-10, 11-11 बंदे। सर ये तो कापिए संभालेगा, सर ये तो उठरे बचाओगा, सर ये तो वो काम करेगा, सर ये माइक संभालेगा, सर ये स्टेज संभालेगा, जो कि काम चल रहा है। वहाँ बात होती है, इस बात से मैंने ये थोड़ा मना किया बात नहीं होती, लेकिन वहाँ होती है जो पूरा चार्ज अगले दे दिया, महाराज जी पीसा टूर्नामेंट आपने करानी है, फिर क्या होता है, और आदमी को रेस्ट चाहिए, उस पैसे हर में आदमी को रेस्ट चाहिए। अब 3 बंदे ग्राउंड में मलिक साहब एक समझ आते हैं, 2 मैच करा लिए, 4 करा लिए, रेस्ट पा गए, 3 फिर जाते हैं, 6 के तो वो हो गए कि नहीं हो गए। चाराम काम नहीं चल जा जी, चाराम चल रहा है, एक वहाँ का एक वहाँ का। काम तो आपसे 6 के बजाय 4 में भी चला लो, क्योंकि आजकल बिचला आदमी है ना, जो उसकी वैल्यू कम रहेगी उतर के आने के बाद। लेकिन उसके बाद भी अगर आप गहराई जाओगे कबड्डी में, मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो बीच में बॉली के पास आदमी रहता है उसकी मानता हूँ। क्योंकि मान लो जो बॉली के पास मलिक साहब, वो है चीफ रेफरी, यानी जो अंदर 5 भाई 4 भाई 7 भाई काम करें, उनका हेड है। मैं एम्पायर हूँ, मेरे से गलती होगी तो मेरे फैसले को मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं चैलेंज नहीं कर सकता, वो बदल सके। मान ले मेरे से गलती होगी, वो बदल देगा, उसका अधिकार है, वो मेरे ऊपर है। जैसे हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जैसे अपनी छोटी कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट वाली, जींद रोहतक वाली, फिर हाई कोर्ट, यानी एक सीढ़ी है, ये पैड़ी है, तो वो चेंज कर सकता है। आजकल क्या आ गया, रू आ गया, बहु उस आदमी को हटा के रू तक काम चला ले, रू वाला आवेगा, बहु एक आदमी कम हो जाएगा, 6 की जगह 4 काम चल सकता है। अगर एक्चुअली आप बात करोगे ना, तो एक ग्राउंड पर मेरे हिसाब से कितने आदमी चाहिए काउंट करूं? 2 एम्पायर, 1 रेफरी, 2 असिस्टेंट एम्पायर, कितने हो गए? 5 हो गए, 2 एक स्कोरर, 6 और 1 उटराला, 7। अब कमेंट्री वाला की आपकी मर्जी, आप 1 को रखते हो या 2 को रखते हो, 1 को तो कम से कम रखना ही पड़ेगा। 8 आदमी एक समय पर काम करेंगे, अगर वो 8 आदमी रेस्ट ले लाग जा तो कितने आदमी लगे? 16। सर रेस्ट तो सबको चाहिए। एक समय पे क्यों करेंगे? रेस्ट तो चाहिएगा सर। सर ऐसा ना है कि भाई आप कमेटी में जाओ हो तो कमेटी जमाए हाथ धर के बैठ जाओ है, कमेटी आपके साथ पूरा सहयोग कर रहा है, आप उसको अपने तरीके से अगर हैंडल करो ना। मैं नू कहूँ अगर आप चाहो ना, आप लोग अगर संभालना चाहो इस चीज़ ने, क्योंकि आपको कबड्डी प्रमोटर कहने के बजाय आजकल लोग कबड्डी के ठेकेदार कमे हैं, खुला नाम ले कबड्डी के ठेकेदार। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताओ। ना कोई डाउट नहीं, और मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ, ठेकेदार कहे हैं, कम से कम फ्री की तो ठेकेदारी मिल गई, ठेकेदारी करी नहीं तो उपाधि तो मिल गई। लेकिन उस ठेकेदारी को भाई मान लिया आपने, एक ठेकेदारी ले ली किसी चीज़ की, आप वो काम करते हो, ऐसा जी, यहाँ आप घोड़ते हो, आप घोड़ो मत, आप करो। गोलू नहीं गा, मैं जितना स्पष्ट बोलूँगा आपने कोई मिले नहीं गा, मैं घोड़ता नहीं हूँ। मैं एक बात बड़ी कम से कम 10 साल से एक बात को समझ चुका हूँ, जितना ज़्यादा विरोध इसका मतलब वो आदमी कामयाब है। पहली बात बता देता हूँ ज़िंदगी की, मेरी लाइफ की, जिसका विरोध जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वो कुछ न कुछ कर रहा है।
जो कुछ नहीं करेगा उसका विरोध नहीं होगा। पहली बात। और अभी मन्नू मूवीज भी गलत काम करेगी ना, उस ठीक काम करेगी, उसका भी विरोध होगा, उसका भी सामना करना पड़ेगा। तो उससे आपने जब चारपाई पर खाना खा के लेटोगे ना, ये समझ लेना है कि मेरी जो यूट्यूब है या टीवी चैनल है, इसका मतलब मेरा काम अच्छा हो रहा है, ये अंडरस्टूड। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन आप ऐसा रोए क्यों हो? इतना ज़्यादा विरोध, मतलब ये नहीं है, कई बार गलत चीज़ों का विरोध होता है, तो वो न थोड़ी सोच लेगा कि मैं कामयाब हो गया। गलत चीज़ का विरोध करेंगे लोग तो वो अपना आपने नो मान लिया मैं कामयाब हो गया, वो कामयाब नहीं है, वो बदनाम हो रहा है। ऐसा है जी। अब मान लो किसी टूर्नामेंट में हुई नहीं हूँ का मतलब आप नहीं हो, और आप घर बैठे यूट्यूब पे कोई एग्जाम लगा रहे हो, भाई फलाने ने फलाना गलत काम कर दिया, उसका कोई तुक है? ये तो हमने वो इल्ज़ाम लगाए हैं आपके ऊपर जो पब्लिक ने लगाए हैं, पब्लिक ने लगाए, जो खिलाड़ियों ने भी लगाए हैं। पब्लिक हमेशा सिर माथे हर रहनी चाहिए। पब्लिक नहीं है तो खेल नहीं है, पब्लिक नहीं तो हम नहीं है। पब्लिक के बगैर तो ना कुछ है ही नहीं, मतलब खेल में मैं यहाँ तक पब्लिक तो हमारी भगवान है, इसका तो कोई नहीं डाट। जिस भाई को कोई बात का शक हो ना, मैं एक बात कहता हूँ मलिक साहब, आज भी कहूँगा, भाई देखो 100% मैं भी सही नहीं हूँ, पहली लाइन में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, बाद में, लेकिन मेरी कोई गलती हो ना, मेरे भाई व्हाट्सएप पे बकने की बजाय व्हाट्सएप आपकी गलती ठीक नहीं कराएगा। मैं गलती पर हूँ तो मेरे को गलती मेरी बताओ, मेरे को दूसरे, मेरी गलती को आप तीसरे चौथे आदमी को कह रहे हो, क्या समाधान है? मेरी गलती बताओ, अगले दिन फोन करे, देखो जी कल ये आपकी मिस्टेक थी, मैं सॉरी भी फील करूँगा, अगली टूर्नामेंट में सुधार भी करूँगा अपने आप में। एक इल्ज़ाम और, हरियाणा में छोटे से लेके बड़े तक 10-12 कॉम्पिटिटर हैं जो आजकल फील्ड में पाते हैं, किसी टूर्नामेंट में कोई, किसी में कोई, मतलब आपको लेके भी साथ में 10-12 होंगे। क्या कि छोटे से लेके बड़े तक एक भी कॉमेंटेटर के आपस में नहीं जमती। दो पार्टी हैं, आप हो और वो क्या नाम आपके, उसका क्या नाम उसका, हाँ, दो पार्टी हैं, जैसे आप हो और सतपाल सर हैं, आप एक पार्टी हो, ऐसे ही दूसरी दो पार्टियाँ, ऐसे ही तीसरी दो पार्टी, उनको देख के एक दूसरे के अलावा जमती है नहीं बिल्कुल। वो उसकी टांग खींचने वाला कह रहा है, वो उसकी टांग खींचने वाला कह रहा है। सर काम तो वो भी कर रहे हैं, फील्ड तो उनकी भी नहीं है। आप ये थोड़ी है कि भाई हर जगह सुरेश दलाल और सतपाल सर होंगे। ऐसा जी, आपका जो कहना है वो सही है। पहली बात होती है तालमेल की, अगर टीम का भी तालमेल नहीं होगा, एक घर में 1-5 आदमी रहते हैं, उनका भी तालमेल नहीं होगा तो घर अच्छे से नहीं चलेगा। टीम का तालमेल नहीं होगा तो डबल टच करेंगे, वो टीम भी हार जाएगी। ये तालमेल है। आपका विचार किसी के साथ खाता है, मेरा विचार किसी के साथ, ये आम बात के ऊपर बोल रहा हूँ। जब मेरी बात आती है ना, मेरे को ये बताओ, कोई कमेटी ये कह दे अगर जी आप ना अकेले आना हर, फिर मैं कंडीशन रखता हूँ जी मैं तो 4 रन ले जाऊँगा, उस कमेटी का नाम बता दो, उस आदमी का नाम बता दो, मैं अपनी सॉरी फील कर लूँगा। दूसरी बात, जैसे दलाल साहब आप कितने भी खेल में जाओ हो, वहाँ पे आपकी, ठीक है, आप अगर उसके अंदर घुस गए तो आप लोगों में एक बड़ी मोटी कमी है। आप किस लिए जा रहे हो? खेल को प्रमोट करने के लिए, खिलाड़ियों की जानकारी लोगों के लिए देने के लिए। कौन रेड कर रहा है, इस रेडर ने क्या कर रहा है, कौन कैच कर रहा है, या टीम करेगी, इस टीम के क्या क्या अचीवमेंट है, बस यही काम आपका है। बिल्कुल। देखो जी, कमेंट्री जहाँ तक सवाल है ना, कमेंट्री, मैं क्रिकेट की कमेंट्री सुनता हूँ, और क्रिकेट की कमेंट्री में अदर बात नहीं होती, तो गेम से रिलेटेड होती हैं। और मेरा ये मानना, हमेशा मैं अपील भी करता हूँ, ग्राउंड के बीच में भी अपील करता हूँ, आज तो मेरे गांव में आए हो, मेरा सौभाग्य है कि जो वहाँ हो रहा ना, कम से कम वो बताओ ताकि दर्शक भाई भी बोर ना हो और इधर उधर की बात ना करा। क्योंकि ये खेल आपका खेल, हमारा खेल, कबड्डी खेल हिंदुस्तान का खेल, हरियाणा प्रदेश का खेल, ग्राउंड से सीमित ना रह के बेडरूम तक है। और हमारी बहनें हैं, भाई है, ताऊ है, काका, सब बैठ के देखते हैं। अगर हम लूज कांट भी करते हैं तो ये बताओ, वो टीवी ने बंद ही करेंगे बेचारे, दर्शक कम ही होंगे। तो मेरी अगर बात की जाए, राजेंद्र बहनी भैरव ने मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। गुरुजी हैं मेरे श्री श्रीपाल जी इंटरनेशनल कोच, उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और रणबीर सिंह है कलोई वाले, उन्होंने भी मेरे को शिक्षा दी है कि भाई आप जो ग्राउंड में रहे हो वो बताओ, ज़्यादा इससे एनर्जी भी आपकी बचेगी ताकि अगले मैच में फिर बढ़िया बोलो, अदर बात मत करो। देखो जी, एक साल लगातार काम करना पड़ता है, एक साल में चार बातों की तो एक्स्ट्रा की मैं करता नहीं। मैं एक्स्ट्रा बात
उनके सहयोग से ला लो, उनके आशीर्वाद से लगा लो, नहीं करता जी, और ना करूँगा, चाहे मेरे को कोई बुलाओ और चाहे ना बुलाओ। दलाल साहब, जैसे कई जगह देखा गया है, कोई चीफ गेस्ट आ गया तो उससे की रागनी छेड़ दी, इसने नू करया, इसने नू करया, इसने नू करया, उसकी नानी कित से इस गांव का फूफा कौन है, इसके वो उड़कड़े बह रखे हैं। और कबड्डी की कमेंट्री करने आ रहे हो, आप कबड्डी को लो, अब कबड्डी की जानकारी दो, प्लेयरों की जानकारी दो, अब घूमो मत, यहाँ वहाँ मत जाओ। ये जो भाई भी करता है, चाहे मैं करता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करता। इसका मतलब जिस आदमी के मैं गाने गा रहा हूँ उसकी खातिरदारी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये बात। चाहे कोई चैनल वाला बोलो, चाहे खिलाड़ी ना बोलो, कोई ना बोलो, अगर कोई भाई भी ऐसा करता चाहे मैं करता हूँ, इसका मतलब उस भाई के हम सेवा पानी कर रहे हैं। ये है या नहीं है, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है, होता है, मेरे सामने होता है, मैं कम मना कर रहा हूँ। विरोध भी तो करना जरूरी है। विरोध भी किया मैंने माइक पे। एक स्टेट चैंपियनशिप थी उधर सोनीपत में, देखो अपनी जो पीछे फेडरेशन बनी, वो फेडरेशन कब था, जिस दने वो डेट मुझे याद नहीं, गांव मुझे याद नहीं, इतना मुझे याद है उसी दने अम्बाड़ा में घोड़ा की टूर्नामेंट थी और विनय खत्री ने उस दिन वहाँ जाके भी घोड़ा जीता, और मेरे गांव वाला भी प्रदीप दलाल विनय के साथ उदेशीपुर इन्होंने सही जानकारी दी राठी साहब ने। उदेशीपुर में फिर पहले एक मैच खेल के फिर विनय वहाँ चले गया, उस दिन रात ने घोड़ा जीत के लिया। वहाँ ये बात माइक पे भी हुई है, इतना गजब का मैच चल रहा था। जो भाई स्टेज पर था उन्होंने जो चीफ गेस्ट आया उनके गाने, क्योंकि पता है जी कहीं ना कहीं तो हम भी गलती पाया, लेकिन जो कमेटी है ना, कमेटी कई जगह ऐसा टूर्नामेंट होता है जो ग्राउंड लेवल पर सच्चाई है, वो मैं बता रहा हूँ मलिक साहब। उन्होंने कौन रेड कर रहा है, कौन कैच कर रहा है, किसका मैच है, कोई मतलब नहीं। कमेटी ने क्या मतलब है, एक पंपलैंड आपने देखा होगा, 100 आदमियों के फोटो होते हैं, और जैसे ही पहला मैच होगा और लास्ट मैच तक चीफ गेस्ट ही ख़त्म नहीं होते। वहाँ का मतलब क्या है, चीफ गेस्टों की ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाए, कबड्डी जाओ भाड़ में, ऐसे टूर्नामेंट होते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई ऐसा भी नहीं बोला जाता, बोला तो वैसे भी जाता होगा ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसी अब 100 टूर्नामेंट करोगे तो 10 टूर्नामेंट आपको ऐसे मिलेंगी। कमेटी का एक ही मतलब है, कबड्डी के भाड़ लागो, हमारी चीफ गेस्ट के गाने गाओ। वो भी जो वहाँ पे स्टेज का संचालन करा उस आदमी की मजबूरी हो जाती है, चाहे वहाँ पे आप हैं चाहे मैं हूँ। दलाल साहब, सही बात है, कमेटियां ने भी सुधरना चाहिए। खेल के टाइम पर सिर्फ खेल की बातें होनी चाहिए। और भाई किसी की रागनी गंवानी है, देख न्याराश के में प्रोग्राम करा लिया करो, उधर रागनी गवा लिया करो उनकी। एक और सर, जैसे भाई आपने व्हाट्सअप का जिक्र करा, बड़ी गालियाँ दी जाती हैं, बड़े चर्चे चल रहे हैं, फलाना ने नू कर दिया, उसने बाहर देखूंगा, उसका नू है, उसका नू है। मैंने भी देखा, क्योंकि मैं कई ग्रुपों में हूँ, मैंने भी ये महसूस कराया कि भाई ऐसा क्यों टारगेट किया जाता है कि भाई कमेंटेटर को ही गालियाँ सबसे ज़्यादा मिल रही हैं, क्या रीज़न है? कमेंटेटर को वो भाई जो गालियाँ दे रहे हैं वो हेड मान रहे हैं, जबकि कमेंटेटर का काम कमेंट्री करना है। अब गलती होगी किसी से, पॉइंट भगवान तो नहीं ऑफिशियल हो सकती है, गलती होगी मान लो को हमारा ऑफिशियल, उससे गाली कमेंटेटर को, गलती होगी स्कोरर से गाली कमेंटेटर को, गलती होगी कमेटी से गाली कमेंटेटर को। क्यों, तो आप बताओ ना। हम क्या बताएं, हमारे प्रति तो आरोप है, ये तो वो बात बताएं ना जो लगाते हैं आरोप। माँ अमूनी पर क्यों लगा रहे हैं आप बताओ। हम एक लड़का खेल है उसी के बारे में बता रहे, उसका पॉइंट देना तो हमारा काम नहीं है ना जी। अगर पॉइंट भी हम देते हो ना कि जी पॉइंट मैं दूंगा। अब एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, यागांद्रा टूर्नामेंट था रोहतक में, बहुत तगड़ा टूर्नामेंट हुआ, कुश्ती भी थी 2.5 लाख की। आज तक मैंने कभी रिव्यू नहीं देखा, मैं मेरी बात करता हूँ। और किसी मेरे साथी भाई ऑफिशियल ना, अगले दिन मैंने एक आवाज़ सुनी, किसी ने भेजा, उसने ये कह दिया दलाल रिव्यू देख कहा था, जबकि वो भाई जिसने आरोप लगा वो ग्राउंड पर भी नहीं था, वो मैच भी नहीं देख रहा था, वो यूट्यूब पर भी नहीं था उस वक्त जो ये कहानी बनी। पॉइंट किसका था उसकी छोड़ो बात, पॉइंट किसका था किसका नहीं था, गलती किसे नहीं होती वो बात नहीं है। एक सीधा आरोप ने लगा दिया फलाना रिव्यू देख कहा था, किस किस का मुंह पकड़ोगे जी आप, किस किस का हाथ पकड़ोगे। और अगले दिन जब हम फ़ोन करते हैं 2 दिन में 1 दिन में, भाई इतनी यह बात क्यों बोली, दारू पी रहा था जी, मार लो, पीट लो, गाली दे लो। अगले दिन सॉरी फील होती है, उस टाइम पी का कुछ भी बोलते हैं।